हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल फोकस ईयर क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं त्रिविमीय ज्यामिति यानी कि थ्री डायमेंशनल जियोमेट्री, जिसको हम कहें तो 3D कहते हैं। इसका मतलब होता है कि इसके अंदर जो भी आकृतियाँ आएंगी या जो भी हम शेप को पढ़ने वाले हैं उनमें सभी में लंबाई रहेगी यानी लेंथ रहेगी, चौड़ाई रहेगी और ऊंचाई, है ना। तो यानी कि लंबाई लेंथ, चौड़ाई को विड्थ और ऊंचाई को हाइट कहते हैं। तो तीन चीज़ों से मिलकर आपकी 3D शेप बनते हैं, 3D आकृतियाँ बनती हैं, जिसको हम त्रिविमीय ज्यामिति के अंदर पढ़ते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा आप पढ़ चुके हैं 2D। तो 2D में आपने पढ़ा है जिसमें केवल लेंथ और विड्थ होती है, यानी कि लंबाई होती है और चौड़ाई होती है, ठीक है। तो इन दोनों की मदद से आपकी 2D बनती है। तो अब बात यहाँ पे ये आ रही भाई, ये पढ़ क्यों रहे हैं हम। तो त्रिविमीय ज्यामिति में ध्यान रखिए कक्षा 11 तो क्लास 11 का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इससे ऑब्जेक्टिव आएंगे आपके सीधे सीधे, ठीक है ना। तो 11th क्लास का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये मान लीजिए, इसमें से ऑब्जेक्टिव आना ही आना है, ठीक है। और आएंगे कैसे, जो हम ग्राफ पढ़ते हैं, जैसे कि आपने अभी तक 2D के अंदर जो पढ़ा है, 2D में आपने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को पढ़ा, यानी एक्स अक्ष और वाई अक्ष को पढ़ा है, ठीक है ना। साथ ही अब हम यहाँ पे 3D में क्या देखेंगे, 3D में देखने वाले हैं कि थ्री डायमेंशनल में जो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष होते हैं, इनके अंदर जो पॉइंट्स होते हैं किस तरीके से होते हैं और कौन से क्वाड्रेंट, यानी कि देखिए इसमें तो हम कहते हैं क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट होते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और जब हम इस 3D में पढ़ेंगे तो 3D में 4 नहीं होते, अब कितने होते हैं यहाँ पे, 8 होते हैं। इसलिए यहाँ पे 8 क्वाड्रेंट नहीं बोलते हैं इनको, 8 ऑक्टेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑक्टेन। ऑक्टेन का मतलब अष्टांश बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब हम इन्हीं अष्टांश के बारे में जानेंगे, कितने अष्टांश हैं और कहाँ पे कैसा पॉइंट आता है वो हमें समझना है, ठीक है ना। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसको हम। तो अब यहाँ पे हमें करना क्या है, करना ये है कि देखिए सबसे पहले मैं आपको एक 2D का ग्राफ बनाता हूँ, जिससे आप थोड़ा समझ सकें। तो देखिए इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले मान लीजिए ये मैंने एक ग्राफ बनाया जिसमें एक्स एक्सिस है और वाई एक्सिस। ये तो हम जानते हैं यहाँ पे एक्स के पॉइंट प्लस में आते हैं और यहाँ पे एक्स के पॉइंट माइनस में आते हैं। ऐसे ही यहाँ वाई के पॉइंट प्लस में और नीचे यहाँ पे वाई के पॉइंट माइनस में आते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे जानते हैं कि ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, यहाँ पे आपका सेकंड क्वाड्रेंट, ये आपका थर्ड और ये आपका फोर्थ, यानी कि चतुर्थांश। इसमें होते हैं चतुर्थांश, या हम कहें तो इसको क्वाड्रेंट कहते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे 4 चतुर्थांश, कितने चतुर्थांश हैं, 4, क्योंकि ये 4 बराबर भागों में बांटता है, इसलिए चतुर्थांश कहते हैं। अब इसमें आप ये भी जानते हैं भाई, यहाँ पे जो है प्लस प्लस पॉइंट आते हैं दोनों, ठीक है ना। यहाँ पे आपका माइनस वाला और एक प्लस वाला पॉइंट आता है। इसके बाद यहाँ पे आप जानते हैं कि भाई इसमें जो है आपका माइनस का और माइनस का ये पॉइंट आता है। और इधर देखें तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा क्या, यहाँ पे आपका एक्स वाला प्लस रहेगा और वाई वाला माइनस रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पे ये पॉइंट आते हैं, ठीक है। तो ये तो क्या था, क्वाड्रेंट थे, यानी कि ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात है। अब दिक्कत यहाँ पे ये आ रही है हमें कि भाई 3D में क्या होगा। तो 3D में कैसे समझें कि कौन सा पॉइंट कहाँ पर है। तो उसके लिए बहुत अच्छा तरीका होता है कि आप सबसे पहले तो दो ही एक्सेस को समझ के चलिए। यहाँ पे आप पहले ये मानिए कि दो ही एक्सेस हैं अपने पास, ठीक है ना। एक तो एक्स एक्सेस है और एक वाई एक्सेस, ठीक। पहले हम दो ही एक्सेस से समझेंगे यहाँ पर कि आपको किस तरीके से यहाँ पे क्लियर होगा। देखिए अब तो यहाँ पे क्या होता है एक्सेस और वाई एक्सेस में, कि भाई ये तो दोनों देखिए लेंथ और विड्थ के हिसाब से होता है। अब इसके ऊपर यानी कि ऊंचाई पे इस तरीके से मान लीजिए, अगर ऊंचाई पे एक और एक्सेस बना दें हम, यानी कि इसको हम जेड एक्सेस अगर मान लेते हैं, तो आप इसको थोड़ा क्लियर समझिए कि भाई अगर इसके ऊपर है ये चीज़, ठीक है, कहाँ है, ऊपर, तो ये पॉजिटिव साइड है। कौन सी साइड है, पॉजिटिव साइड है। और अगर यही चीज़ इसके अंदर साइड चली जाती है, अंदर की ओर, तो इसको हम कहते हैं जेड नेगेटिव साइड। यानी कि जैसे हम कील ठोकते हैं दीवार के अंदर, तो कील अगर अंदर जा रही है मतलब कि जेड एक्सिस कैसा है, नेगेटिव है, माइनस में जा रहा है, ठीक है ना। वो कील अगर ऊपर तरफ आप निकालते हैं, जब ऊपर खींचते हैं कील को, तो जब ऊंचाई पे दिखाई देगी तो उसको हम कहेंगे पॉजिटिव साइड में कौन, जेड एक्सिस, ठीक है ना। तो पॉइंट कैसे समझेंगे हम, देखिए क्वेश्चन पेपर में जो आएगा, आपके क्वेश्चन पेपर में इस तरीके से आएगा, वो हमें समझना है। तो कैसे समझें, देखिए इसके लिए आप सबसे पहला ये समझिए कि अगर कोई पॉइंट है, जैसे मान लीजिए मैंने आपसे कहा 2, 3 और 5, ये एक पॉइंट दिया, ठीक है। इसमें तीनों एक्सेस हैं। अब तीनों का आप ये देखिए, तीनों ही क्या है, प्लस प्लस के, तीनों ही पॉइंट कैसे हैं, प्लस के। तीनों निर्देशांक या तीनों कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, प्लस के हैं। तो जब तीनों प्लस के रहते हैं तो आपको एक्सेस बना के इसको समझना है कि ये कौन से एक्सेस में आने वाला है, वो आप देखिए, ठीक है। कौन से ऑक्टेन में आएगा या कौन से अष्टांश में आएगा, ठीक है। यहाँ पे 8 अष्टांश होते हैं। 3D में कितने अष्टांश होते हैं, 8, ठीक है ना। तो 8 अष्टांश होते हैं 3D में, ठीक। अष्टांश कह दीजिए या फिर ऑक्टेन कह दीजिए। तो अब कैसे समझें, देखिए
सबसे पहले आप केवल एक्स और वाई पॉइंट की बात करेंगे बस, तो आपको केवल एक्स और वाई को देखना है, एक्स पॉजिटिव वाई पॉजिटिव, यानी कि यहाँ आ रहा है, देखिए फर्स्ट में आ रहा है अभी हम, यानी एक्स पॉजिटिव और वाई पॉजिटिव अगर है तो हम यहाँ पे किस में, फर्स्ट क्वाड्रेंट के हिसाब से देखें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, या हम कहें तो पहले किस में आ रहे हैं हम, ऑक्टेन में आ रहे हैं, ठीक है, पहले अष्टांश में। लेकिन अब अगर हम जेड को देखें तो जेड भी कैसा है, प्लस का। अगर जेड प्लस का है तो ध्यान रखिए भाई ये फर्स्ट में ही रहेगा, है ना, पहले ही ऑक्टेन में रहेंगे आप, पहले ही अष्टांश में रहेंगे। क्यों, क्योंकि जेड आपका पॉजिटिव है। अगर यही पॉइंट ऐसा हो जाता 1 2 3 और -5, तो इसमें देखिए अब एक्स पॉजिटिव है, वाई पॉजिटिव, लेकिन जेड कैसा हो गया, नेगेटिव का। तो ऐसी कंडीशन में आपको ध्यान रखना, अगर नेगेटिव में है जेड तो फिर इसका मतलब हुआ कि अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में नहीं है, अब ये किस में आ जाएगा, सीधा सीधा इसमें 4 जोड़ के देखिए। अब पहले में आपने जैसे 4 जोड़ा तो ये कौन से में पहुंच जाएगा, 5वें में, यानी अब ये 5वें चतुर्थांश यानी 5वें अष्टांश में जाएगा, 5वें ऑक्टेन में आ जाएगा। तो कोई भी पॉइंट को हम केवल जेड को देखकर समझ सकते हैं कि किस चतुर्थांश यानी किस अष्टांश में आ रहा है और किस ऑक्टेन में वो आ रहा है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एक और पॉइंट मैंने लिखा -2 और एक लिख दिया 5, इसको समझना ये कौन सी जगह पे। तो कैसे समझे, देखिए एक्स आपका नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव का है, लेकिन जेड आपका पॉजिटिव है। तो आप पहले केवल एक्स और वाई को ही देखिए, एक्स और वाई किस तरह से दिए हैं। तो आपको दिख रहा है माइनस माइनस है दोनों, तो आपको पता है कि भाई माइनस का देखिए एक्स यहाँ है और माइनस का वाई यहाँ है, यानी कि आप अभी सेकंड वाले क्वाड्रेंट में आ रहा है, यानी सेकंड, सॉरी सेकंड नहीं, इसमें क्या है, थर्ड वाला नीचे होता है सेकंड, यानी कि नेगेटिव वाई कहाँ होता है, नीचे। तो ये जो है आपके थर्ड क्वाड्रेंट में आया अभी, तो कौन सा, -2 इसकी वजह से थर्ड में आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन जब आप जेड वाले पॉइंट को देखेंगे, जेड वाले कोऑर्डिनेट्स को देखेंगे, निर्देशांक को, तो ये पॉजिटिव का है, यानी जब जेड प्लस का है तो ये थर्ड में ही रहेगा, ठीक है। जेड अगर प्लस का है तो ये किस में रहेगा, थर्ड में ही रहेगा, यानी कि इसका अष्टांश कौन सा है, तीसरा है, ठीक है ना। और अगर मान लीजिए यही पॉइंट अगर इस तरीके से होता, कैसा, इसमें -5 लिख दिया, तो अब ये पॉइंट देखेंगे आप तो इसमें जेड कैसा दिख रहा है आपको, माइनस का, ठीक है। तो एक्स और वाई से तो ये पता चल जाता है कौन से अष्टांश में आप आने वाले हैं, यानी किस चतुर्थांश में, पहले आप वो देख लेते हैं। और अगर जेड नेगेटिव है तो सीधा सीधा आपको कुछ नहीं करना है, इसी तीसरे वाले जो ऑक्टेन था या चतुर्थांश था उसमें सीधे 4 प्लस कर दीजिए। तो 4 प्लस करेंगे तो ये 7वें में आ जाएगा, किस में जाएगा, 7वें अष्टांश में, ठीक है। तो कौन से अष्टांश में आ जाएगा अब ये, 7वें में। तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से जो है कोई भी अष्टांश को निकाल सकते हैं कि कौन से अष्टांश में ये आ रहा है, ठीक है ना, या किस ऑक्टेन में पॉइंट आने वाला है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखिए पेपर में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, कैसे क्वेश्चन पूछते हैं वो आपको बताता हूँ। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, पहला क्वेश्चन कि मान लीजिए 7 4 और -3 ये एक पॉइंट दिया है। अब आपसे पूछेंगे कि इस अष्टांश का नाम बताओ, इसमें अष्टांश का नाम बताना है, यानी नेम ऑफ ऑक्टेन। तो ऑक्टेन का नाम आपसे पूछेंगे या अष्टांश का नाम। तो भाई ध्यान रखिए अष्टांश का नाम कैसे समझेंगे, देखिए कैसे समझ में आएगा, आप इसको लिखने का तरीका सीख लीजिए। अष्टांश का नाम ऐसे लिखा जाता है, पहले लिखेंगे ओ के बाद देखिए एक्स लिखते हैं, एक्स पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, वाई भी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, और जेड आया तो जेड तो नेगेटिव था इसलिए इस पर डैश लगा देते हैं। तो इस तरीके से अष्टांश का नाम लिखा जाता है, ठीक है, ऐसा आप लिख सकते हैं। और ऐसी कोई सेकंड क्वेश्चन ले लें हम, तो सेकंड मान लीजिए मैंने लिया -1 -3 और -4, अगर ये पॉइंट लिया तो इसका अष्टांश का नाम कैसे लिखेंगे हम, पहले लिखेंगे ओ, इसके बाद अगर एक्स नेगेटिव है तो डैश लगाइए, वाई भी नेगेटिव है तो डैश लगाइए, और जेड भी अगर नेगेटिव है तो उस पर भी डैश लगाइए। इस तरीके से आपको अष्टांश का नाम लिखना है, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया, यानी एक क्वेश्चन इससे बन सकता है। अब अगर मान लीजिए आपसे पूछें कि भाई अष्टांश किस अष्टांश में, ऐसा पूछें, अष्टांश का नाम नहीं पूछ रहे, आप क्या पूछेंगे, किस अष्टांश में, कोई पॉइंट दिया है और वो किस अष्टांश में, ऐसा आपसे पूछें। तो अभी जैसे हमने समझाया था आपको कि अष्टांश का नाम बताना पड़ेगा, किस अष्टांश में आ रहे हैं, दूसरे में, तीसरे में, संख्या बतानी होगी उसकी, ठीक है ना। अष्टांश का नाम तो इस तरीके से लिखते हैं, ये हमने लिखा है। लेकिन अब किस अष्टांश में है कोई पॉइंट, जैसे मान लो मैंने एक पॉइंट लिख दिया, फिर से चलिए -7 +5 और -2 ये लिखा। तो आप इसमें पहले देखिए एक्स और वाई कैसे आ रहे हैं, किस में आ रहे हैं वो आप समझिए। ये एक्स है और ये वाई है। तो एक्स देखिए यहाँ पे नेगेटिव का है, यानी कि इस तरफ आएगा नेगेटिव वाला, और वाई वाला प्लस का, यानी कि प्लस वाला ऊपर आता है, यानी कि अभी हम आ रहे हैं सेकंड में। लेकिन जेड कैसा हो रहा है, नेगेटिव का। तो जब जेड नेगेटिव का जाए तो ध्यान रखिएगा अब 2 में नहीं आएगा, ये किस में आएगा, अब 2 में आप 4 जोड़ कर देख लो तो आप पता चल जाएगा, अब 6 में आ गए आप,
ठीक है, यानी कि 6 वाले अष्टांश में पहुंच जाओगे। अब कौन से वाले में पहुंच जाओगे? 6 वाले अष्टांश में, ठीक है। 3D में 8 अष्टांश होते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो उसमें से 6वें में आप पहुंच गए। तो इस तरीके से अष्टांश का नाम हम बता सकते हैं। अब इसके अलावा और क्या क्वेश्चन पूछेंगे अब आपसे? अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा भाई प्रत्येक बिंदु का तल, है ना, किस तल में स्थित है। मान लीजिए ये एक पॉइंट दिया है, ये कौन से प्लेन में है या किस तल में है वो आपसे पूछेंगे, है ना। ये पॉइंट जो है किस तल में है, किस तल में है, ठीक है। तो किस तल में है वो हमें बताना है, यानी कि प्लेन में, ठीक। तो प्लेन बताना है इसका, कौन सा प्लेन होगा इसका। तो कैसे बताते हैं, देखिए आपको इसको ऐसा समझना है कि भाई ये जो पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे एक्स की जगह पे 0 है, लेकिन पॉइंट हमें यहाँ पे दिख रहा है निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट्स किसकी जगह पे, केवल वाई जेड की जगह पे दिखाई दे रहा है। इसका मतलब जिस पर आपको ये कोऑर्डिनेट्स दिखते हैं 0 के अलावा, बस वही आपका समतल बनता है, यानी कि ये बनेगा वाई जेड समतल। इसको वाई जेड तल या वाई जेड प्लेन हम कहते हैं। या इसी को लिखने का तरीका एक और होता है, इसको हम लिख सकते हैं किस तरह से, वाई ओ जेड। ये भी क्या है, तल है, ठीक है। वाई ओ जेड लिखेंगे तो ये भी क्या है, तल को बता रहा है, यानी कि प्लेन को बता रहा है, ठीक है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। इसके अलावा अब एक और क्वेश्चन क्या बनेगा, अब आपसे पूछेंगे भाई कि पॉइंट्स जैसे पूछ सकते हैं। अब आपसे पूछेंगे कि एक्स एक्सिस के निर्देशांक, एक्स अक्ष के निर्देशांक क्या है। तो जब एक्स अक्ष के निर्देशांक आपसे पूछें, एक्स अक्ष के निर्देशांक यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एक्सिस, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ एक्स एक्सिस अगर पूछते हैं तो आप ध्यान रखना, एक्स की बात करें तो एक्स रहेगा, बाकी दोनों क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे। तो इसी तरह से वाई एक्सिस के पूछते तो वाई एक्सिस में 0 तो रहता है, लेकिन वाई रहेगा केवल और बाकी सब 0। जो एक्सिस का पूछते हैं वो एक्सिस रहता है, जैसे जेड एक्सिस के निर्देशांक पूछें आपसे कोऑर्डिनेट्स तो 0 0 हो जाएंगे सभी, बाकी कौन रह जाएगा, केवल जेड रह जाएगा। ये इन अक्षों के निर्देशांक होते हैं, एक्स के, वाई के और जेड के। इसके अलावा मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए कि भाई वाई जेड समतल के निर्देशांक बताइए, वाई जेड समतल के निर्देशांक। तो वाई जेड समतल के निर्देशांक कैसे बनाएंगे, केवल देखिए वाई जेड की बात हो रही है इसलिए एक्स तो 0 रहेगा और वाई और जेड रहेगा, बस जिसके एक्सेस की बात होती है वो रहता है, उसके अलावा वाला 0 हो जाता है। जैसे मान लीजिए एक्स जेड समतल का पूछें, समतल का है चाहे तल का है या प्लेन का है, तो इसके निर्देशांक या इसके कोऑर्डिनेट्स क्या बनेंगे, इसके बनेंगे, देखिए एक्स की बात हुई एक्स रहेगा, ठीक है। वाई की बात नहीं हुई, वाई 0 कर दो, जेड आया है तो जेड इसमें रहेगा। इस तरीके से तल के हम निर्देशांक बना सकते हैं। और आपसे क्या पूछ सकते हैं इसमें, और एक और क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है क्या, कि भाई हाँ ऐसा पूछेंगे आपसे, वाई जेड तल, वाई जेड तल में एक्स निर्देशांक क्या होगा। तो अब आपको अभी सीख ही लिया हमने वही कि भाई वाई जेड में वाई जेड रहता है, एक्स क्या हो जाएगा, 0। वाई जेड में एक्स निर्देशांक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, तो ऐसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। इसके अलावा देखिए एक और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं यहाँ से, और क्या ऑब्जेक्ट में पूछा जा सकता है, और पूछ सकते हैं आपसे प्रतिबिंब, यानी कि इमेज पूछ सकते हैं दर्पण में, ठीक है ना। तो प्रतिबिंब क्या होगा, देखिए प्रतिबिंब कैसे पूछेंगे। मान लीजिए एक पॉइंट दिया है 0 3 और 0, ये एक बिंदु है, एक पॉइंट है, इसकी जो है एक्स जेड तल से प्रतिबिंब पूछा है, एक्स जेड तल में प्रतिबिंब। तो एक्स जेड, तो एक्स जेड तल में इसका प्रतिबिंब क्या आएगा। तो देखिए एक्स जेड तल का मतलब होता है कि भाई ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस और यहाँ भी जो जेड एक्सिस होने वाला है उस जगह पे है ये पॉइंट, ठीक है ना। एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस वाली जगह पर ये पॉइंट है। तो अब आपको ये बताना है कि इसमें जो है इसका प्रतिबिंब क्या आएगा एक्स जेड तल पर। तो अब आप ध्यान रखिए एक्स जेड तल पे इसका प्रतिबिंब लिखने का तरीका होता है कि इसका जो पॉइंट हमें दिख रहा है उसको बस चिन्ह बदल दो उसका, यानी 3 था प्लस का तो उसे माइनस कर दो, अपोजिट साइड ले जाना है। प्रतिबिंब हमेशा कहाँ बनता है, अपोजिट साइड में, ठीक है ना। इसी तरह से मान लीजिए अगर आपसे पूछा जाए 1 2 -3, तो इसका प्रतिबिंब पूछ रहा है मान लीजिए आपसे वाई जेड तल में, ठीक, किस तल में पूछ रहा है, किस प्लेन में, वाई जेड प्लेन में, ठीक है ना। तो जब वाई जेड प्लेन में इसका पूछेंगे तो उसके लिए आपको क्या करना है इसके, तो आपको देखिए अब यहाँ पे वाई जेड प्लेन की बात हो रही, तो वाई जेड प्लेन तो यहाँ पे क्या रहेगा सेम ही रहना चाहिए, ठीक है ना। तो वाई जेड प्लेन यहाँ पे कैसा रहेगा, सेम रहेगा, केवल कौन यहाँ पे बदल जाएगा, यहाँ पे एक्स की बात होगी, केवल कौन बदल जाएगा, एक्स बदल जाएगा, है ना। तो देखिए वाई जेड प्लेन में अगर आपको निकालना है तो वाई जेड प्लेन तो ऐसे ही रहेगा,
क्योंकि वाई जेड की तो बात हो ही रही है, तो वाई जेड के कोऑर्डिनेट्स ऐसे ही रहेंगे निर्देशांक, लेकिन बदलेगा कौन, केवल एक्स वाला, बस इसमें दूसरा बदल जाता है, बस जो भी हो वो अपोजिट साइड में आ जाता है, ठीक है ना। चलिए और एक और एग्जाम्पल देख लो। 2 - 3 और 4 ऐसा पॉइंट लिखा है, आपसे पूछें इसका जो है एक्स वाई में निकालिए प्रतिबिंब या इमेज, तो एक्स वाई में देखिए एक्स वाई तो सेम रहेंगे, एक्स वाई सेम रहेंगे, लेकिन हमें किसको बदलना पड़ेगा, केवल 4 को माइनस में लिखना होगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से क्या है, मैंने आसानी से समझ सकते हैं। बस इतने ही क्वेश्चन यहाँ से बनेंगे, इसके अलावा ऑब्जेक्टिव में कुछ और नहीं बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर लें।